और चलिए प्राइम मैच 4 में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। बीजेपी ने 27 जीत की संपूर्ण प्लान रेडी कर लिया है। पंकज चौधरी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं। विपक्ष यानी कि अखिलेश की पीडीए कार्ड का बीजेपी ने ये तगड़ा तोड़ निकाल लिया है। इससे जुड़ी हुई इनसाइड स्टोरी भी आपके लिए होगी। इसके अलावा आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेस पार्टी की। वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे पर दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली कर फ्रंट फुट पर खेलना चाह रही थी, लेकिन कांग्रेस की रैली में हुआ कुछ ऐसा कि कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। आगे आप तक वो तस्वीर भी पहुंचाऊंगी। इसके अलावा मोदी योगी के राज में किस तरह सनातन धर्म का संपूर्ण उत्थान हो रहा है, ये भी आपको बताएंगे। यूपी में महाकुंभ की तर्ज पर ही माघ मेले की तैयारी है और ऐसा क्या हुआ कि फेरों से पहले ही शादी टूट गई। बैंड बाजा बारात को वापस लौटना। गांधी की तरफ से हमला बोला गया है, हम संघ की सरकार को सत्ता से हटाएंगे, ये राहुल गांधी ने कहा। वोट के अधिकार को छीनने की कोशिश, चुनाव आयोग पर बीजेपी का कब्जा, ये कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है। रैली का आयोजन और इसमें कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े चेहरे। इसी दौरान राहुल गांधी ने जोरदार हमला बोला है। आरएसएस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि हम संघ की सरकार को सत्ता से हटाएंगे। आपने सत्यमेव जयते भी सुना होगा, सुना है? अरे भाई कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, सुना है? अब मोहन भागवत का बयान सुनिए। विश्व सत्य को नहीं शक्ति को देखता है। जिसके पास शक्ति है उसे माना जाता है। यह मोहन भागवत की सोच है, यह विचारधारा आरएसएस की है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी विरोधी नारे लगाए हैं। मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगाए गए। बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक वीडियो जारी किया। भारत की जनता इसका जवाब देगी, ये उन्होंने कहा है। वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस फ्रंट फुट पर बैटिंग करना चाह रही थी, लेकिन रैली में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों और नारे का इस्तेमाल कर दिया, जिससे सियासी पारा इस वक्त हाई है। ये तो देखो, अंत तो सभी का होता है, एक ना एक दिन होना है। बुराई का भी अंत होगा। कितने दिन बुराई होगी, बुराई का एक ना एक दिन अंत होना है, इसलिए नारे लग रहे हैं। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो खुदेगी। अंत तो सभी का आता है। यानी इस तानाशाही हिटलरशाही सरकार से सब परेशान हो चुके हैं, तो ये जनता अपनी आवाज बुलंद करेगी और 2028 में उनके ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। गलत कर रहे हैं। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, एक दिन अंत आना है तुम्हारा। मोदी जी आप ऐसे जो गलत कर रहे हो, जनता जाग उठी है अभी, तो सारी जनता जाग उठी है अभी, अब तुम्हारी कब्र खुदेगी। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था इस विषय को बिहार के चुनाव के समय। आप सुनिए किस प्रकार से सदन में खड़े होकर अमित जी ने जब घुसपैठियों के विषय में कहा, तब तुरंत वॉकआउट करती है कांग्रेस पार्टी। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पार्टी को सोचना होगा कि आखिरकार ये जो अपीजमेंट की राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति है, कब तक ये करेगी। और मैं आज भी पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि राहुल जी, अभी भी शायद 10 दिन शेष हैं। आपको अगर लगता है कि बिहार के चुनाव में किसी सीट पर गड़बड़ी हुई है, तो अभी भी 45 दिन में 10 दिन शेष होंगे जब आप जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। फिर उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा मोदी जी की मृत्यु की कामना और कब्र खुदने जैसे शब्दों के नारे लगाते हुए वीडियो उपलब्ध हुए हैं। यह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी अब मुस्लिम लीगी माओवादी एजेंडा के तहत चलते हुए एक राजनीतिक दल के स्थान पर अराजकता का मंच बनती चली जा रही है। आपको राहुल गांधी जी की तारीफ करनी है, करिए, मगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध इस ढंग के अपशब्दों का प्रयोग जो पहले भी किया गया है वो सर्वथा निंदनीय है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष बने पंकज चौधरी
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पंकज चौधरी के नाम का ऐलान कर दिया है। सीएम योगी की मौजूदगी में नाम की घोषणा हुई। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, आखिरकार नाम का ऐलान हो चुका है। पंकज चौधरी को अब यूपी बीजेपी की कमान दी गई है। हालांकि सिर्फ उन्होंने ही नॉमिनेशन फाइल किया था और ये कयास लंबे वक्त से लग रहे थे कि उनको ही अगला प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। आज एक भरी सभा में उनके नाम का ऐलान हुआ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जो कि वहां पर मौजूद थे, और तमाम बड़े चेहरों के बीच पंकज चौधरी को एक बड़ी जिम्मेदारी बतौर अध्यक्ष मिली। पंकज चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में घोषित करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। 3 जनवरी से शुरू होने वाले माघ मेले की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। मेले में बन रहे 7 पांटून ब्रिजों को भगवा रंग से रंगा जा रहा है। मेला परिसर 800 हेक्टेयर में 7 सेक्टर में बसाया गया है। सभी सेक्टर्स के रंग के अनुसार उसमें स्वागत द्वार भी बनाए जा रहे हैं। मेले की सुरक्षा के लिए लगभग 10,000 पुलिस फोर्स की तैनाती की जा रही है। खास बात तो यह है कि इस बार ऐसे पुलिस वालों को तैनात किया जाएगा जो कि शराब और मांस का सेवन नहीं करते। श्रद्धालु के स्वागत के लिए हर सेक्टर में भव्य द्वार भी बनाए जाएंगे। सब सेक्टर्स को अलग अलग रंग में रखा जाएगा ताकि इनकी पहचान आसान हो। 3 जनवरी 2026 से शुरू हो रहे माघ मेले की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है, और हम आपको अब दिखाने की कोशिश करेंगे ड्रोन से कि आखिर इस बार का माघ मेला कितना खास होगा, कितना अद्भुत होगा। उसका दृश्य जो है आपको ड्रोन के जरिए दिखाने की जो कोशिश है वो हम आपको करेंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे, देखिए पीछे आपको जितनी भी नावें दिख रही हैं वो भगवा रंग से यहाँ पर रंगी हुई नजर आ रही हैं। उसी नावों को हम ऊपर से ड्रोन के जरिए जो है वो हम आपको दिखाने की जो कोशिश है वो हम आपको करेंगे। यहाँ पर ये देखिए ड्रोन के जरिए अगर आप माघ मेला क्षेत्र को देखेंगे तो एक अद्भुत जो नजारा है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ऊपर का जो रंग है वो सफेद रंग से रंगा गया है, साइड से जो नाव के रंग है वो भगवा रंग से रंगा गया है। इसके साथ ही अगर हम पाउंटून ब्रिज की बात करें तो पाउंटून ब्रिज भी कैसा दिखेगा, एक एक तस्वीरें हम ड्रोन के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यानी कि मेला क्षेत्र इस बार किस तरीके से बसाया जा रहा है, तंबुओं का शहर। ये देखिए काफी जो शहर है तंबुओं का वो लगभग आप देखिए आपको टेंट यहाँ पर नजर भी आ रहे होंगे, क्योंकि इस वक्त जमीन आवंटन का जो कार्य है वो बड़ी ही तेजी से चल रहा है। और इसके साथ ही आप देखिए यमुनानगर और गंगानगर को जोड़ने वाला जो पाउंटून ब्रिज है वो किस तरीके का यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से मेला क्षेत्र में पुलिस जो है वो कार्य कर रही है, और जो उनकी एक फ्लैग मार्च है वो यहाँ पर आपको नजर आएगा। तो देखिए तमाम जो पुलिसकर्मी है उनकी भी जो रिहर्सल है वो भी हम आपको दिखाने की एक एक चीजें कोशिश करेंगे। देखिए मेला क्षेत्र में जो पुलिस है उनको एक एक रूट जो है वो बताया जा रहा है कि किस किस रूट से आपको आना है, किस तरीके से। तो तमाम जो ट्रेनिंग्स हैं वो यहाँ पर जो माघ मेला क्षेत्रों में जो तैनात पुलिसकर्मी हैं उनको यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर हजारों की संख्या में लगभग पुलिसकर्मी अभी से ही माघ मेले का जो क्षेत्र है उसका मोर्चा संभाल रखे हैं, और तमाम अभी भी जो पुलिसकर्मी हैं वो माघ मेला क्षेत्र में अभी भी उनका आना बाकी है, क्योंकि मेला जो है वो नजदीक आ चुका है और ऐसे में तैयारियां भी अब युद्ध स्तर पर चल रही हैं। प्रयागराज से विनय सिंह रघुवंशी, टाइम्स। लोकसभा में बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपना जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एसआईआर को लेकर कांग्रेस भ्रम फैलाकर देश को गुमराह कर रही है। इस एसआईआर पर गहन पुनर्निरीक्षण पर एक तरफा 4 महीने से झूठ फैलाया और देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया। और मेरा आग्रह है सदन के पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों, मैंने एसआईआर की प्रक्रिया का, इससे जुड़े हुए संवैधानिक अनुबंधों का और भूतकाल में जो एसआईआर हुए वो सभी का गहन अभ्यास किया है। मैं आज आपके माध्यम से इस सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश की जनता को जो झूठ विशेषकर कांग्रेस पार्टी द्वारा फैलाया गया है वो झूठ का मेरे तर्कों के हिसाब से जवाब देना चाहता हूं। आप बेटे बेटे ज्ञान मत दीजिए। मान्यवर,
ये देश के संविधान में मान्यवर, ये देश के संविधान से, संविधान के अनुच्छेदों से चुनाव आयोग की रचना हुई। एक प्रकार से चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अंदर चुनाव आयोग का गठन, उसकी शक्तियां, चुनावी प्रक्रिया, मतदाता की परिभाषा और मतदाता सूची को तैयार करने और उसके सुधारने के लिए की शक्तियां, इसके बारे में स्पष्ट प्रावधान किए गए। और मान्यवर, बड़ी विनम्रता से मैं बताना चाहता हूं कि प्रावधान जब किए गए तब हमारी पार्टी बनी ही नहीं थी। हमारी पार्टी के अलावे जो लोग हैं, इन लोगों ने संविधान सभा में चर्चा कर संविधान को बनाया था। इसलिए ये पूरी चुनाव की प्रक्रिया जो संविधान के अंदर व्याख्यायित की गई है और आज जो हो रहा है, ये दोनों के बीच में क्या अंतर है और आरोप क्या है, इसको मैं जवाब देना चाहता हूं। माननीय, फ्री एंड फेयर चुनाव कराने का हमारा संविधान ने जिम्मेदारी चुनाव आयोग की तय की। मतदाता सूची बनाने की और मतदाता सूची में सुधार करने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग को दी। अनुच्छेद संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324, इसमें चुनाव आयोग का गठन, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, ये सभी चुनाव का संपूर्ण नियंत्रण संविधान ने चुनाव आयुक्त को दिया है। और सदन में अमित शाह ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के उन सवालों के भी चुन चुन कर जवाब दिए जो उन्होंने वोट चोरी को लेकर लगाए। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने 5 नवंबर 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में परमाणु बम फोड़ा। अब वो परमाणु बम के अंदर उन्होंने कहा कि हरियाणा में एक ही घर में 501 वोट पड़ गए। चुनाव आयोग ने इतनी स्पष्टता करी कि हाउस नंबर 265 कोई छोटा मकान नहीं है और 1 एकड़ का पुश्तैनी प्लॉट में अनेक परिवार बस रहे हैं, मगर वहां हर परिवार के घर का नंबर नहीं दिया गया है, इसलिए सब जगह हाउस नंबर 501 दिया गया और एक परिवार की तो